जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हम हतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहले आप सब जन ला नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़त हालात ला देखत हुए राज्य सरकार हा सर्वदलीय बैठक बुलाए जाते। राज्यपाल अनुसुईया उइके के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत के बाद ये सर्वदलीय बैठक के निर्णय लेगी से बदादन की बैठक में संक्रमण ला रोके के प्रयास मन ऊपर चर्चा करे चाहिए। फिर बैठक के पहले ही या बिल्ला लेके सियासत घलो नजर आवत है। विपक्ष हा राज्य सरकार ऊपर आरोप लगाए है कि सरकार हा कभू विपक्ष ला विश्वास में ही नहीं ली से ओकर ले सुझाव लेके प्रयास घलो नहीं करी से। विपक्ष हा सरकार ला जिन भी सुझाव दी से ओला माने तक नहीं गीस। अब सर्वदलीय बैठक पर भारी देरी हो चुके हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि सरकार केवल बयानबाजी में लगे हुए है। कोनो ले चर्चा नहीं करना चाहते और स्थिति गंभीर है तब चर्चा करना चाहते। उन्हें कांग्रेस सर्वदलीय बैठक ला प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोके के लिहाज ले अहम बताई से बैठक यदि रखते हैं, बातचीत होती है, ये तो इतनी देर बाद जब सब कुछ निकल गया, सारे आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से हो रहे हैं और सरकार शिकायत करने जा रही है सोनिया गांधी के पास कि वेंटिलेटर ठीक नहीं हुए। अरे वेंटिलेटर ठीक करेगा तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के टेक्नीशियन करेगा कि सोनिया गांधी करेगी? पे छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक अपने नेता को खुश करने के लिए दिल्ली से वर्चुअल जुड़ते हैं, लेकिन प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है उससे उनको भी परिचय नहीं कराते और यहाँ पर लगातार उसका खामियाजा जनता भुगत रही है कि बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर आपके पास में है नहीं। सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है और इस समय सभी राजनीतिक दलों की राय लेने के लिए, उनके विचार जानने के लिए और उनसे सहयोग मांगने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सबको सम्मिलित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कई जिला में लगे कोरोना लॉकडाउन ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सवाल उठाए है। ओमन का कहना है कि राज्य सरकार ला एक संग जम्मू जिला में लॉकडाउन लगाना चाहिए। जिला मन में एक हफ्ता के लॉकडाउन लगाए ले कोरोना आंकड़ा खत्म नहीं हुआ है। कौशिक यह कहना है कि लॉकडाउन में सरकार ला मुफ्त में राशन देना चाहिए। ये मुद्दा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ले बातचीत करें हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा भयावह हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। हालांकि सर्वदलीय बैठक कब बुलाई जाएगी, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, आमंत्रित किया जाएगा, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो चर्चा हुई है उनके अनुसार यही कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, आपसे पहला सवाल यही था कि लॉकडाउन लगाया गया है, सर्वदलीय बैठक में आप लोग भी जाएंगे, क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी क्या है? अभी पहली बात तो यह है कि केवल कागजों के आधार पर जानकारी हो रही है। पिछले मार्च से सरकार ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठक बुला करके कोई बातचीत करनी चाहिए। यदि आपने लॉकडाउन किया है तो आपको आधे अधूरी लॉकडाउन नहीं करनी चाहिए। जब तक आप कोरोना को चेन को नहीं तोड़ेंगे तब तक लॉकडाउन के लिए आपको आगे बढ़ाने के प्रयास होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ एक सप्ताह का किया, उसके बाद में आपने दूसरे सप्ताह में आपने दूसरे जिला में किया, तो लॉकडाउन का लोगों को सबब केवल परेशानी की हो रही है। इसलिए लॉकडाउन को एक साथ करने की आवश्यकता है तो इसका लाभ दिखेगा। और दूसरी बात, अभी कोरोना की जो स्थिति बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन को बढ़ाने के स्थिति में है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विभिन्न जिलों में जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी तारीख जो है लॉकडाउन की खत्म होने वाली है। ऐसे में इसका फायदा जो है छत्तीसगढ़ को नहीं मिलने वाला है। इसलिए सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सोचना चाहिए। अब देखना होगा, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें भाजपा और अन्य दल या समाज के प्रमुख जो है किस किस तरीके से सुझाव दे रहे हैं और जिसे राज्य सरकार स्वीकार कर रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। राजनांदगांव में रेल यात्री मन पर 72 घंटा के भीतर RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर देंगे है। स्टेशन परिसर में ही कोरोना जांच की शुरुआत करेंगे है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलत बस घलों के बंद है। लोगन ट्रेन ले ही यात्रा करे थे और ऐसे में एक राज्य ले दूसरा राज्य अवैया उजवैया रेल यात्री मन ले कोरोना फैले के खतरा घलो है। जिला देखत हुए स्थानीय रेलवे प्रशासन के सहयोग ले राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जहां दूसरे राज्य मन ले रेल यात्रा कर लहुटत यात्री मन ला
और ओकर गंतव्य के जानकारी घलो ले जाथे। जिन यात्री मन का ना कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं है ओकर मन के जांच रेलवे स्टेशन परिसर में ही करे घलो जाथे। जांच रिपोर्ट आए तक ओमन ला होम क्वारंटाइन करे जाथे। छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी जिले हैं और वहाँ पे यदि ट्रेन का आवागमन हो रहा है उसमें जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। जो भी यहाँ पर उतरेंगे उनका परीक्षण किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, और यदि जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे। हाँ, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन में जो उतर रहे हैं अभी वहाँ पे, तो उन सभी का जो है यहाँ पे बाकायदा पंजीयन होगा। नगर में प्रवेश कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग सब यहाँ पे एंट्री हो रही है अलग अलग अनुभाग की। देश के कई राज्य मन में कोरोना बाढ़े ले प्रवासी मजदूर ट्रेन बंद होई के भयले अब घर वापसी करत है। राजनांदगांव जिला ले रोजी रोटी के तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रवासी मजदूर अब वापस घर लौटत है। यह मजदूर मन के कहना है कि कोरोना ले लॉकडाउन लागे हुए है ओकर काम घलो के ठीक ले नहीं चलत है। उन्हें ट्रेन मन ला अचानक बंद झन कर दाए एक बार अपन घर लौटत है। छत्तीसगढ़ के मजदूर मन ला लॉकडाउन के स्थिति काम घलो नहीं मिलत है और ऐसे में ओकर मन के आगू अब रोजी रोटी की परेशानी घलो दिखाई देवत है, जेकर चलत ओमन अपन घर लहुटत है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ले छत्तीसगढ़ अवैया ये प्रवासी मजदूर मन ला रेल के सुविधा तो मिलत है, फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे के बाद लॉकडाउन के स्थिति बस मन के बंद होइले मजदूर मन ला अपन गांव पैदल ही जायल पड़त है। कहाँ से आ रहे हैं? सूरत में कहाँ? सिटी लाइट। अच्छा, क्या करते वहाँ? प्लास्टर करते हैं। अच्छा, कब गए थे? हम दिसंबर उन्हीं गाड़ा घाट के बीच में खेड़ागढ़ की साइड पे। सरगुजा में एक तरफ लॉकडाउन के सख्ती ले पालन कराए जाते तो दूसरा डहार परिवहन सेवा जारी होइले बाहर ले सरगुजा पहुंचैया यात्री परेशान हुआ थे। ये मल्ला ना तो पिए के पानी मिला थे और ना ही खाए बर भोजन। पर्याप्त वाहन नहीं चले ले वो मल्ला घंटों बैठ के इंतजार घलो करना पड़ा थे। ऐसे में यात्री और बस स्टाफ दोनों ही वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करत थे ताकि बाहर ले अवैया यात्री मल्ला परेशानी के सामना झन करल पड़े। अंबिकापुर से आया सर, ANTS CRPF कैंप से आया सर। कहाँ जाना है? मैं जाऊंगा अभी सर पटना से मैं गुवाहाटी जाना है। बहुत असुविधा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, अभी दुकान पूरा बंद हुए, यात्री आ रहे प्यासे मर रहे। बाकी यात्री के लिए यहाँ खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए। बिलासपुर से आ रही हूँ सीतापुर जाना, बलरामपुर से मेरे भाई लोग आ रहे हैं तो गाड़ी बुकिंग किए हैं तो उसमें जाऊँगे भी। लॉकडाउन के बाद सब खाली बैठे हैं, यात्री आ रहे हैं दो चार ठो, न यहाँ कोई दुकान खुला है न रहने का व्यवस्था है। लोकल बस से चालू है, अब शुरुआत है, सब डर गए हैं, यात्री निकल नहीं रहे हैं। रायगढ़ जिला में कोरोना बेकाबू हो जाते। आलम यह है कि जिला में संक्रमण के आंकड़ा 2500 के पार हो चुके हैं। पांचों 3 दिन ले रोजाना 400 ले ज्यादा पॉजिटिव मरीज यहाँ आते हैं। ये वाले करीब 250 मरीज ऑक्सीजन में हवे। सोमवार के 6 मरीज मन के मौत घलो हुई है। हालत बिगड़त देख के जिला प्रशासन हा कोविड सेंटर ला फेर ले खोले के निर्देश देते हैं। ब्लॉक मुख्यालय मन के अलावा पंचायत भवन मन में घलो क्वारंटाइन सेंटर ला फेर खोले के निर्देश जारी करेगे है। उन्हें जिला में काली बिहनिया ले 9 दिन के टोटल लॉकडाउन जारी हो जाही। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त 400 बिस्तर के सेटअप तैयार करे के निर्देश घलो देगी से कि IT इंजीनियरिंग कॉलेज और MCH हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर के सेटअप फेर ले शुरू करे जाही। बढ़त मरीज मन के संख्या ला देखत हुए जिला के निजी अस्पताल मन में घलो जिला प्रशासन हा बेड ला सुरक्षित रखे के निर्देश दे है। कोविड जो है अपने डिफरेंट रूप में आया हुआ है और बहुत खतरनाक रूप से आया हुआ है। पेशेंट बहुत कम टाइम में अचानक ही सीरियस हो जा रहा है और पेशेंट में कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं, ना तो फीवर का है, ना जॉइंट पेन का है, या स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल, या फिर भूख नहीं लगना, लेटरिन का जो प्रॉब्लम था, इस तरह का कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। पेशेंट केवल जॉइंट पेन की शिकायत करता है और अचानक ही सीरियस हो जा रहा है। कलेक्टर सर से जैसे आदेश मिलेगा हम क्वारंटाइन सेंटर खोलेंगे। होम आइसोलेशन के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं उनकी उपयोगिता थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे अगर ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो बाहर से लगातार आ रहे हैं तो हम क्वारंटाइन सेंटर खोलेंगे।
गोपाल स्पंज आयरन पर जमीन अधिग्रहण के मामला में ग्रामीण मन के गुस्सा थमी के नाम नहीं लेवत है। नाराज ग्रामीण मन संजा फेर कुछ लोगन के संग में मारपीट करे हैं, जेमा स्थानीय वकील और प्लांट समर्थक घलो शामिल है। भड़के ग्रामीण मन समझाइश की कोशिश कराइया मन पर हमला बोल दिन है। जगदलपुर के चपका में पाछो 2 दिन ले माहौल काफी गर्म है। गोपाल स्पंज आयरन पर यहाँ एक स्टील प्लांट लगाए जाना प्रस्तावित रही से, जेकर पर जन सुनवाई में स्थानीय देवस्थान, डुबान क्षेत्र और मार्कंडे नदी के प्रदूषित होए के बाद कहत हुए ग्रामीण मन नाराजगी जताए रही है। स्थानीय विधायक ऊपर प्लांट के समर्थन करे के आरोप लगात हुए लोगन जन सुनवाई ले विधायक ला भागे पर मजबूर कर दिन। लोगन यहाँ पत्थरबाजी घलो करिन है और देर शाम तक कई जगह में उग्र प्रदर्शन करत रहे। मामला में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे है। उन्हें नाराज ग्रामीण मन चेतावनी दे है कि कोनो भी हाल में गाँव में प्लांट नहीं लगांदन। ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। नरेश, पहली घलो काली घलो ग्रामीण मन के गुस्सा सामने आए रही से, फिर ओकर बाद ओमन आज घलो के मारपीट करे हैं। हालांकि सवाल यहाँ ओकर मन के आक्रोश के संगे यह उठत है कि जब पूरा प्रदेश कोरोना के जदमा है, ऐसना में जन सुनवाई लगाए काबर के रही से। जी हाँ, देखिए, इस सवाल का जवाब देने से अधिकारी बचते रहे। किसी ने भी खुल करके इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा और ये गंभीर सवाल भी है क्योंकि बाकी सब जगह जब कर्फ्यू और लोगों को एक साथ जमा होने के लिए इनकार किया जा रहा है तो इस जन सुनवाई का कोई औचित्य नहीं था। वो भी विधायक इसमें मौजूद थे खुद। तो फिलहाल ये स्थिति है कि अभी भी ग्रामीण जो है वो नाराज हैं ज्योति, और लगातार ग्रामीणों का आक्रोश कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। और कल रात को उन्होंने जिस तरह से इस प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों के साथ मारपीट की, उससे ये जाहिर है कि नाराजगी काफी ज्यादा है और समझाइश के बावजूद ग्रामीण इस बात को लेकर भयभीत है कि उस जगह पर प्लांट लगाने की कोशिश होगी, जन सुनवाई के जरिए आगे प्रशासन बढ़ेगा। तो शायद इसलिए अभी भी ये नाराजगी है। पुलिस और जो प्रशासनिक अमला है वो कोशिश कर रहा है कि ग्रामीणों को समझाया जा सके। हालांकि अधिकारी पूरे मामले में कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। नरेश, यहाँ ग्रामीण मन बाहर ले एक चेतावनी घलो के दे गए है कि कोनो भी तरह ले प्लांट तो लगन नहीं दन, एक ले ही साफ हो गए हो ओकर मन के कार रुके ये प्लांट ला लेके। जी हाँ, बिल्कुल। उनका ये मानना है कि एक तो उनके देव स्थान, दूसरा जिस जगह पर इस जमीन उन्होंने निजी तौर पर निजी व्यक्ति से खरीदी है उससे गांव के एरिया में डुबान बढ़ जाएगा। इस बात का जवाब विधायक नहीं दे पाए थे। और जो नदी है मार्कंडे नदी, उसमें जो प्रदूषण होगा उसको लेकर लोगों की शंका थी, साथ ही वो अपनी जमीन भी नहीं देना चाहते हैं। तो प्लांट गांव में किसी भी सूरत में ग्रामीण नहीं चाहते। ये फिलहाल माहौल बना हुआ है और लोग इसी को लेकर के विरोध और आक्रोश में है कि विधायक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो वो इस दिशा में आगे क्या करने वाले हैं, इस बात को लेकर उन्हें शंका है। जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद नरेश। कोरोना के स्थिति कांकेर कलेक्टर के आदेश पर 13 अप्रैल ले श्री बजरंग आयरन और माइंस ला आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित करत हुए सील कर दे गए। माइंस के बंद होए ले एकर ले जुड़े हजारों मनखे और परिवहन संघ पर अब रोजी रोटी के संकट गहराए लगे है। मजदूर संघ इला द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए माइंस के काम जल्दी ही शुरू करे के मांग के ज्ञापन तहसीलदार ला सौंपे। उन्हें परिवहन संघ और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी तहसीलदार ऊपर पैसा लेके आरोप लगाते हुए माइंस ला गलत तरीका ले बंद करे के बात कही है। दुर्कोंडल ब्लॉक में 3 माइंस संचालित है। फिर तहसीलदार डहार ले सिर्फ श्री बजरंग आयरन और माइंस ऊपर कार्रवाई करना सवाल के घेरा में घलो है। तहसीलदार कोरोना संक्रमण ला वजह बताते हुए पैसा मांगे के बाद ला निराधार बताए है। एकर पहली पूरा देश लॉकडाउन हो रही से तबो माइंस चालू रही से। अब ऐसे गरीब और किसान मन के आगू रोजी रोटी के संकट पैदा हो गए है जो माइंस ऊपर ही निर्भर रही है। ये पूरा गलत है, तहसीलदार का दादागिरी है। यहाँ प्रॉपर दुर्गो कोंदल में पॉजिटिव निकला है तो यहाँ पूरा दुकान को बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। जैसे एक ट्रक लिया हूँ, उसमें क्या चाहता है, इसको केवल नोट चाहिए। ये तहसीलदार का दादागिरी नोट कमाने के लिए, ये मेरा कहना है। जहाँ लगातार पॉजिटिव आते हैं उसी जगह को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। तो जो वहाँ पर जो है सील करने के लिए हमने नहीं गया था, उसमें एक जो पॉजिटिव आया था, इस तरह के आरोप जो है मुझे परेशान करने वाले हैं और बहुत गंदा और भद्दा आरोप है। मैं इसका जो है पुरजोर विरोध करता हूँ।
कोरोना संकट ले निपटे बर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के श्री बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड डहार ले सरकार ला 54 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपेगी से एकर ले कोरोना मरीज मन के इलाज में तेजी आई। वहीं व्यापारी मन संग सीएम के वर्चुअल बैठक में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर संदीप गोयल हा ये उपकरण ला सौंपे के ऐलान करे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संकट अब गहरात जाते ऐसे में ये लड़ाई में सरकार के कोशिश के बीच ये तरह के सहयोग ले हमन ये लड़ाई ला ज्यादा बेहतर तरीका ले जीत सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन खुला था उसके बाद हम लोगों ने एक अपना इंटरनली स्कीम रखी थी कि हम जो भी माल बेचेंगे, हमारा जो गोयल कीमती बेचते हैं उसमें 50 रुपये टन हम अलग करके चलेंगे। जो कोविड के रोकथाम के लिए भविष्य में कोई ऐसी नौबत आई तो कंपनी उसको दान के रूप में यूज़ कर सके। और आज उसमें सफिशिएंट फंड हो गया था और जब हमें खबर मिली कि अपने यहाँ शहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है तो हम लोगों ने आज 25 लाख रुपए की वर्थ का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शासन को आज देने का किया है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है सर, आप लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके ये प्रदेश की सेवा कर सकें। गोयल ग्रुप को पूरे समूह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से धार्मिक काम में लोगों की मदद करने में ये समूह सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेता है और मदद करता है। जिस प्रकार से आज जो मशीन उन्होंने डोनेट की है वो अटारी में वो मशीन लगेगी और उससे लोगों की जान बचेगी। सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, तो जिस तरीके से शहर से जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज के लोग हैं ऑक्सीजन भी बहुत बढ़ गया और ऑक्सीजन बढ़े भी हैं, तो ऐसे जो दानदाता लोग हैं हमारे, जो लोग आगे आके शहर में ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बस आप ले जाएं, आपको कोई चीज़ की कमी शहर में नहीं होगी। यही कारण है कि आज रायपुर की स्थिति अच्छी है। मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया शहर के जो उद्योगपतियों ने, जिन्होंने बहुत सारे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। 155 वेंटिलेटर विभिन्न समूह के, जैसे जो IBC, बजरंग, गोयल TMT की बात हो, इस तरह की बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो अभी बहुत सारे जो क्वांटिटी में कुछ लोगों ने दिए हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सबके लिए। छत्तीसगढ़ में कोविड ले मौत की संख्या सलग बढ़त है। राज्य में कोरोना ले औसतन हर दिन 100 ले ज्यादा मौत हो जेकर स्थिति शवगृह में अब शव रखे की जगह नहीं बचे है। यही बीच प्रदेश के सबले बड़े अंबेडकर अस्पताल ले चौंकाए वाला खबर आए है। यह रविवार के 12 शव ला मर्चुरी ले निकालेगी से। ये शव पाछू बछर के अगस्त ले लेके दिसंबर तक मर्चुरी में रखे रही से। ये में 8 शव कोरोना ले जान गवैया मन के रही से और 4 शव MLC केस के रही से। जगह कम पड़े में शव मन की जांच हुई से त ये बात आग हुआ, जेकर बाद नगर निगम हाँ एक अंतिम संस्कार करवाई से। उन्हें अस्पताल के सूत्र मन बताई से कि मरीज के दूसर जिला के होइले मौत के बाद वहां के तहसीलदार ले अनुमति लेके शव सौंपे जाते। ऐसे में गरीब परिवार ऑफिस मन के चक्कर काटे ले छुटकारा पाए बार शव छोड़ के चले जाते। नियम के अनुसार अस्पताल प्रबंधन शव सड़े ले पहली 3 ले 5 दिन के भीतर एक कफन दफन बर पत्राचार करना होते। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत के मोला दो विदा। जय जोहार।